चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास रहता है। धरती पर जिस तरह मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आपको केवल तमाशा देखते और आनंद लेते हुए एक निष्पक्ष साक्षी बने रहना चाहिए। इच्छाओं को व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। युद्ध हो या जीवन, धर्म, धैर्य और साहस, तीन ही शस्त्रों से सफलता प्राप्त होती है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों न हो, वह आपको छोड़ देता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से डरना नहीं चाहिए। दोस्त गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है। संसार नाशवान है और जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना अवश्य है। किसी और के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने की अपेक्षा अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोलते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। सुख के लिए कर्म करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप खुश रहने के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यह प्रकृति का नियम है। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा को समाप्त नहीं कर सकता जो चिरस्थायी है। आप क्या हैं, इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होता है। यह इस बात से निर्धारित होता है कि आप खुद को क्या बनाने में सक्षम हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानकर कि भाग्य से ऊपर उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीरों को धारण करती है। आप में हजारों कमियां हो सकती हैं, लेकिन खुद पर भरोसा रखें कि आप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का हुनर है। आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर कभी नहीं। आपको पुरस्कार के लिए कभी भी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए, न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। वक्त आने पर जितना इंतजार करा रहे हैं उतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपको जो कुछ भी करना है वह करें, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। कोई साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई साथी नहीं। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रसन्नता स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मन उन लोगों के लिए शत्रु की तरह कार्य करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। पहले मुश्किल होती है, इसलिए काम करने की आदत डालें, फिर उस आदत को दिनचर्या में बदल दें,
तब आपके व्यक्तित्व का विकास होगा और आप उत्कृष्ट काम करने के आदी हो जाएंगे। जरा सोचिए, सूर्य, पृथ्वी, चांद, सितारे क्या एक क्षण भी ठहर सकते हैं? क्या प्रकृति की कोई चीज आराम करती है? जब यह बिना रुके चल सकते हैं तो आप क्यों नहीं चल सकते हैं? आपको तो 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे ही काम करना पड़ता है। कहावत है कि मनुष्य का शरीर कार के पहियों की तरह होता है। जब तक कार चलती है तब तक तो पहिए भी चलते हैं। उत्साह के साथ चल रही चींटियों को देखिए कभी, उनमें से एक चींटी राह पर यूं ही उंगली रखकर चींटी को रोककर देखिए, वह रुकेगी नहीं बल्कि उंगली के चारों ओर घूमकर रास्ता खोजने का प्रयास करेगी। उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वह अपना सफर जारी रखेगी। मरकर गिर जाने तक वह अपनी यात्रा जारी रखेगी और आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारेगी, क्योंकि हार मानकर रुक जाना भी तो मृत्यु के समान है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने जीवन में आखिरी सांस तक प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पाता है, बल्कि वह कहीं का नहीं रहता है।